ये देखिए पीएमसीएच में जो वार्ड अटेंडेंट का काम करने वाले जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, 5 महीने से इनको मजदूरी नहीं मिला है। और जब मजदूरी मांगने जाते हैं तो जो एक कंपनी है, आउटसोर्स कंपनी फ्रंट लाइन बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी, वो कोई उचित जवाब नहीं देती है। और जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट है राजीव कुमार सिंह, ये इनको धमकाते हैं कि 30 तारीख के बाद तुम लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारी 4 मांगे हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून को कड़ाई से पीएमसीएच में पालन किया जाए। दूसरी है इनका जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। और चौथा है कि जो कंपनी और पीएमसीएच है जो इनके मजदूरी में लूट कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए, बिहार में ऐसे ही जो बेरोजगार हैं वो सड़क पर अमूमन देखा जाता है कि नौकरी की मांग करते रहते हैं, लेकिन जो नौकरी में ऑलरेडी हैं वो अब वेतन की मांग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वेतन पिछले 5-6 महीनों से नहीं मिला है और आज वो श्रम विभाग यानी जो नियोजन विभाग है वहाँ पहुँच गए हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि भाई ये लोग जो है पीएमसीएच के वार्ड अटेंडेंट का काम करने वाले लोग हैं और सभी वार्ड अटेंडेंट के जो सेवा है उसका सुरक्षा तथा सामाजिक अगर सुरक्षा की गारंटी की बात करने वाले लोग जो हैं वो पिछले 5 महीनों से इन्हें वेतन नहीं दिए हैं। मामला क्या है? ठेका प्रथा जो है उसकी बात हो रही है। श्रम संसाधन विभाग को एक न्यूनतम मजदूरी के तहत जो बातें हुई थी, कानून बनाए गए थे, उससे भी इनको वंचित रखा गया है। पूरा मामला क्या है हम सीधा जानने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरा मामला क्या है भाई? आप लोग कौन हैं? यहाँ ये हंगामा क्यों खड़ा कर? ये देखिए पीएमसीएच में जो वार्ड अटेंडेंट का काम करने वाले जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, 5 महीने से इनको मजदूरी नहीं मिला है। और जब मजदूरी मांगने जाते हैं तो जो एक कंपनी है, आउटसोर्स कंपनी फ्रंट लाइन बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी, वो कोई उचित जवाब नहीं देती है। और जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट है राजीव कुमार सिंह, ये इनको धमकाते हैं कि 30 तारीख के बाद तुम लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा मजदूरी मांगने पर। ये हालत है पटना में सरकार के नाक के नीचे और उनके लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ श्रम विभाग की ये जवाबदेही है कि न्यूनतम मजदूरी जो कानून है उसका कड़ाई से पालन करें। 5-5 महीना से पीएमसीएच का अधीक्षक और कंपनी जो है, आउटसोर्स एजेंसी जो है, मजदूरी नहीं दे रहा है, लेकिन श्रम विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि प्रति माह, प्रति व्यक्ति, प्रति मजदूर 2000 रुपया कम मजदूरी दी जा रही है। 436 रुपया अनस्किल्ड के हिसाब से 11,366 रुपया 26 दिन का मिलना चाहिए। मजदूरी दी जा रही है 8,000 रुपया। इसके अलावा 12% जो इनके हिस्से का ईपीएफ में कटौती होना चाहिए। सुन लीजिए, 12% जो इनके हिस्से का ईपीएफ कटौती होना चाहिए वो तो कट रहा है, लेकिन वो अपने हिस्से का 12% दे रहा है कि नहीं, 1350 रुपया। ये तो कोई नहीं जान रहा है। सबका व्यक्तिगत ईपीएफ अकाउंट होना चाहिए। उसको कोई सैलरी स्लिप नहीं देते हैं, कोई ईपीएफ का अकाउंट नहीं पता है कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है। तो ये काम तो श्रम विभाग का है। श्रम विभाग जाकर के जांच करे और जो न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत जो बकाया मजदूरी है या कम दिया गया मजदूरी है उसके खिलाफ 10 गुना चार्ज करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज करे। इसकी मांग को लेकर के हम आए। हमारी 4 मांगे हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून को कड़ाई से पीएमसीएच में पालन किया जाए। दूसरी है इनका जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। और चौथा है कि जो कंपनी और पीएमसीएच है जो इनके मजदूरी में लूट कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं। अच्छा, एक बात अभी आपने कहा है कि जो पैसे मिल रहे हैं उसमें ये लोग काट के पैसे दे रहे हैं, तो ये पैसा जो ये साइन करते हैं, पैसे पे भुगतान जो होता है वो कितने का होता है? साइन नहीं होता है, अकाउंट में है, वो तो दर्ज है। अब वो पहले वाला नहीं है कि हाथ में कैश दिया जाता है, वो सीधा अकाउंट में दिया जाता है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोर्ट भी मानेगा कि आपने 8,000 दिया है, आपको देना था 11,366। बीच में खेल कौन कर रहा है? बीच में जो खेल कर रहा है सरकार के बड़े बड़े लोग हैं। उस कंपनी का पता लगाइए। फ्रंट लाइन कंपनी के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनका किसका किसका शेयर होल्डर है, कौन से भाजपा का नेता का है, किसका जदयू का नेता का उसमें शेयर होल्डर है, वो तो पता लगाने की चीज है। लेकिन सत्ता के संरक्षण के बगैर तो नहीं हो सकता। एक महीने में 250 मजदूरों से 5 लाख रुपया सीधा सीधी मजदूरी से अगर फ्रंट लाइन कंपनी चुरा ले रही है, खून चूस रही है, तो साल में 60 लाख रुपया सिर्फ मजदूरी से कर रही है। और ईपीएफ का पैसा अगर जोड़ दिया जाए तो करोड़ों में चला जाएगा। तो ये करोड़ रुपया का सालाना जो राशि गबन हो रहा है, ये आसान बात है कि फ्रंट लाइन का अपना हिमाकत है कि सरकार का इसमें संरक्षण प्राप्त है। तो सरकार के जो भी लोग हों, भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हों या कोई और पार्टी के लोग हों जो सत्ता में है, इनके बगैर तो ये संभव नहीं है।
इतना आसान नहीं है। सरकार की नाक के नीचे, वो भी पीएमसीएच जैसी संस्था में, जिसको माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 5000 सैया वाला है, वहां हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मजदूर को देने का पैसा नहीं है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हम इस बात का ताकीद करने आए हैं सरकार को कि हमारे हक का चीज हमको दीजिए। लेकिन तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी है, निशांत जी कई बार वहां जाके औचक निरीक्षण। नहीं, हम आपके माध्यम से निशांत जी को भी और सम्राट जी को भी, जो हमारे मुखिया हैं, हम उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बीच में आए, हम मजदूरों को इकट्ठा करते हैं, हम लोगों से संवाद स्थापित करें और हम बताएंगे कि कहाँ लूट हो रही है। हमसे मिले ना, आप जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, अधिकारी जो आपको बता देते हैं, आप चले जाते हैं, मजदूरों से मिले, कहें माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कहें कि हाँ आप मजदूरों को बुला के रखिए, हम लोग गंगा पथवे पर सब लोग को बुला के रखते हैं और एक एक लोगों से संवाद करें। क्या परिचय है आपका? रणविजय कुमार, AICCTU जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उसके हम बिहार के राष्ट्रीय सचिव हैं। क्या हुआ है, क्यों आप लोग? हम लोग को 5 महीना से वेतन नहीं मिली है। तेज बोलिए। हम लोग को 5 महीने से वेतन नहीं मिली है। अच्छा अच्छा। तो इसी के कारण हम लोग स्ट्राइक पर उतरे हैं। अब वो उनका बोलना है कि पीएमसीएच में पैसा आएगा फ्रंट, तब हम आपको पैसा मिलेगी। तो हम हमेशा ऐसा होता था कि 2-3 महीना में मिल जाता था, इस बार 6 महीना हो गया अभी तक नहीं। हम लोग का बच्चा का स्कूल से भी निकाल दिया गया है। बच्चे निकाल दिए? हाँ, अब किराया वाला बोलता है रूम खाली करो, घर मालिक बोलता है रूम खाली करो मेरा। तो बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे हम लोग घर चला रहे हैं, इधर उधर से कर्जा लेके दुकानदार को हाथ पैर जोड़ के, कभी कुछ कान में का बेच देते हैं, कभी कुछ बेच देते हैं, इस तरह का घर चला रहे हैं। गहना बेचने तक की स्थिति आ गई है। तो क्या किया जाए, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से, 5 महीना से पैसा नहीं मिला है, खाना हो तो मुश्किल हो गया है, खाने पे आफत हो गई है। अब बच्चे लोग को कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग। जहाँ पे उम्मीद लगा के आदमी काम करता है 2 पैसे के लिए, वहीं 5 महीना से वेतन रोक दिया जाए तो हम लोगों का क्या स्थिति होगा। हम लोग को बहुत बुरी स्थिति में हम लोग है। इसलिए हम लोग को यही मांग है कि हम लोग का फंड में जो पैसा है हम लोग को नहीं सुनते हैं। वो तो सीधे बोलते हैं कि हम तुम लोग को पहचानते नहीं हैं। तो उनकी मर्जी से कंपनी आती है वहाँ, सुपरिटेंडेंट। अगर हम ना करें, कुछ गलती हो जाए तब। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पनिशमेंट देने के लिए तो वो पहचानते हैं कि फ्रंट लाइन का स्टाफ है, इसको हटा दो, बर्खास्त कर दो, 15 दिन के लिए बैठा दो, 2 महीने के लिए बैठा दो, या इसकी कंपनी से हटा दो, तुरंत लेटर निकल जाता है। लेकिन ये पैसे के लिए कोई लेटर नहीं निकलता कि इन लोगों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, इन लोगों का पेट कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे पल रहे हैं, ये कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, इसके लिए पहचानते भी नहीं है। जब हम लोग प्रदर्शन पे उतरे, 30 तारीख के बाद तुम लोग नजर नहीं आओगे। हाँ, धमकी भी मिली है। अच्छा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या करें? सर, एक परेशानी और है कि ये फ्रंटलाइन कंपनी जो है, इसका शायद टेंडर खत्म होने वाला है और एक नई कंपनी आने वाली है। तो उसका हम ऑलरेडी हम लोग को बकाया पेमेंट मिला नहीं है, लेकिन उसका कहना ये है कि हम सिक्योरिटी मनी लेंगे आपसे। तो जब हमें पेमेंट मिला ही नहीं है तो हम नई कंपनी को सिक्योरिटी मनी कहाँ से देंगे। और बहुत परेशान है हम लोग, तब जाकर ये स्ट्राइक पर उतरे हैं। मतलब एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ हाँ हाँ सर, हम लोग हर हाल में जाने वाली है। हाँ हर हाल में जाने वाली है। 1 तारीख से वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं 5 पीएमसी? साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं जी। 2022 की ज्वाइनिंग है, आप तलक जोड़ लीजिए, 26 आ गया। 22 से हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं, तब से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग टाइम पे ड्यूटी करते हैं और हर काम हम लोग ही ज़्यादा करते हैं। उसके बावजूद भी सर नहीं पहचानते, तो उसमें अब हम लोग क्या ही। बिना पेमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कि तुम लोग घरे जाओ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। विधुर आदमी है, बाल बच्चा रोड पर मर रहा है सर, भूखे मर रहे हैं, घर में गैस नहीं है, कैसे खाएंगे, बच्चे के पढ़ाई नहीं है, विधुर आदमी है, इसी पर आश्रित है। सुपरिटेंडेंस कर रहा है कि तुम लोग घर में जाओ। हम लोग का आदेश है सर कि जो पीएमसी में हम लोग का पेमेंट है, वो पेमेंट होना चाहिए, समय से होना चाहिए, नौकरी चाहिए। सुपरिटेंडेंट निशांत जी से मिले स्वास्थ्य मंत्री? हम लोग उनसे भी मिलने वाले हैं और लेकिन सर उनसे हमारा एक ही मांग ये रहेगा कि इस ठेकेदारी प्रथा को हटाकर हमें डायरेक्ट पीएमसीएच ही बहाल करें, ताकि हम लोग का ये जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के पीएमसी इतना बड़ा विश्वस्तरीय हॉस्पिटल बनाए हैं, किस लिए? जीवन रक्षा के लिए कि जीवन मृत्यु के लिए? किस लिए बनाए हैं? जीवन, गरीब को जीवन रक्षक देते हैं, हम लोग के जीवन मृत्यु देते हैं। जो स्टाफ
कर्मी, पीएमसी के स्टाफ कर्मी सब काम कर रहा है, पीएमसी के अंदर सब स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहा है, उसको क्या है, जीवन रक्षक है कि जीवन मृत्यु है? हम लोग के जीवन मृत्यु कर रहे हैं सर, जीवन मृत्यु कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से विनती है कि मेरा नियुक्ति किया जाए, नियुक्ति किया जाए, आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। आउटसोर्सिंग सुपरिटेंडेंट से लेकर के ठेकेदार सब वहाँ घूसखोर है, 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर के सबके रखता है। हम लोग के स्टाफ को जीवन मृत्यु के समान कर दिया है, जीवन मृत्यु के समान। निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं ये पिछले कई महीनों से पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनका जो मूल वेतन तय किया गया है, हालांकि ये कह रहे हैं कि ठेका पर हमें रखा गया है, लेकिन फिर भी जो मूल वेतन तय किया गया है उस वेतन में कटौती की जा रही है और उसमें भी कई लोग जो हैं वो अपना हिस्सा बांट रहे हैं, मारा जा रहा है इनका हक। निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा करता है प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो चलिए देखिए, ये मांग जो है कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के इनके संज्ञान लें और इनसे बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिर ये शोषण दोहन जो हो रहा है इन मजदूरों का, जो वार्ड अटेंडेंट है उनका, हालांकि वार्ड अटेंडेंट का काम बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था में ये लीन रहते हैं ये निश्चित तौर पर देखने का और समझने की बात होती है। तो ये आज हंगामा जो कर रहे हैं वो अपने हक और हकूक के लिए कर रहे हैं। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि सरकार इनकी सुनती है या फिर ढाक के 3 पात रिजल्ट आता है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।